अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हाउ टू प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम वेब व्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने रिसेंट कुछ वीडियोस बनाई थी वेब व्यू पे, वो काफ़ी अच्छी गई हैं। तो लेकिन लोगों को ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना कि नई वीडियो बनाई जाए वेब व्यू पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करूंगा। उसके बाद मैंने एक नया फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, नया फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं इसका नाम वेब व्यू रख दूंगा। ठीक है जी, वेब व्यू रखने के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया सिंपल। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो मैं एवीडी को रन कर देता हूँ ताकि वो मेरी डिवाइस जब तब तक रन हो जाए। तो ये देखें, मैं एवीडी को ऑन कर लूँ उस वक्त तक। ठीक है, तो तब तक हमारी एवीडी चलती है तो मैं अपना प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, सेटअप कैसे करना है? सबसे पहले आपने क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपने pub.dev पे जाना है। pub.dev पे जाने के बाद आपने वेब व्यू का प्लगइन ऐड करना है। मैं वैसे भी ऐड कर सकता था, मुझे याद था, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना आप इधर से देखें। ये फ्लटर वेब व्यू का प्लगइन है। ठीक है, ये यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपने टर्मिनल पे चले जाना है, और टर्मिनल के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे टर्मिनल से नहीं ऐड करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, कोई स्टेप मिस ना हो। यहाँ पे जाके आपने इसको ऐड कर देना है। ठीक है जी, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने pubget की कमांड चला देनी है। जैसे ही pubget की कमांड चलाएंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कमांड चल जाएगी, तो ये फौरन से ये वेब व्यू का जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये चलता है तो मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि मैं आज सेटअप किया ही था, एवीडी को अपडेट किया था मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को। अच्छा चले, कोई बात नहीं, देख लेते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। तो ये प्लगइन मेरा आ गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मेन डॉट डाट की फाइल में आऊंगा। मैं ये सारा कोड जितना भी है ना, मैं ये सारा कोड यहाँ से खत्म कर दूंगा। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कोई कोड नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एक कोड खत्म किया तो उसके बाद मैं एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करूंगा। स्टेटलेस विजेट क्रिएट करने के बाद मैं इसका नाम माई ऐप ही रख दूंगा। ठीक है, मैंने इसका नाम माई ऐप रख दिया। तो ये मैंने माई ऐप क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट कर लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी ऐप चले तो वो फौरन से ही ऐप का जो है मेरा वेब पेज लोड हो जाए। तो यहाँ पे मैं आके इसको, क्योंकि मुझे वो इनिट स्टेट में कॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इनिट स्टेट को बनाऊंगा सबसे पहले, इनिट स्टेट। अच्छा, तो अब क्या करूंगा, मैं इसको सेव कर लिया। मैंने सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, मैं ये सारा कोड कॉपी कर लूंगा यहाँ से। अच्छा, इस कोड को कॉपी करने के बाद मैं आपको फौरन से इसको अपनी इनिट स्टेट में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझे इसने यहाँ पे एरर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इस एरर को कैसे खत्म करूंगा, तो वो आइए देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लेट का वेरिएबल क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं करूंगा वेब वेब व्यू वेब व्यू कंट्रोलर। आई थिंक वो आ नहीं रहा, तो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ इसको। मैं इसको यहाँ से एक मिनट कॉपी कर लूँ। ठीक है, आ रहा था, शायद आ रहा है कंट्रोलर वेब वेब व्यू कंट्रोलर। ओके, ये फाइन हो गया। आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे वैसे कंट्रोलर कर दूंगा। ओके, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे वो अब इम्पोर्ट करवा लूँगा। इम्पोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो रहा, वेब व्यू कंट्रोलर, वाई इट्स नॉट गोइंग टू बी इम्पोर्ट क्लास वेब व्यू कंट्रोलर। नेविगेट पैकेज आया है कि नहीं, पैकेज तो फ्लटर वेब व्यू आ गया। ठीक है, ओके, एक मिनट पबगेट कर लूँ, शायद पबगेट नहीं हुआ, तो देख लेते हैं। अभी डिपेंडेंसी ऐड नहीं हुई, तो ओके, डिपेंडेंसी अब आ गई है शायद, तो अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अब ये फाइन हो गया। ठीक है, अब ये सारे एरर चले गए। अच्छा, अब जो उसने नेक्स्ट कहा था कि वो ये कहा था कि इसका जो मिनिमम एसडी के वेरिएंट जो है वो 19 यानी कि 19 होना चाहिए। तो अब ये चेंज कैसे करना है, तो अब ये जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है, फिर उसके बाद एंड्रॉयड को, फिर उसके बाद ऐप, फिर एसआरसी, और उसके बाद बिल्ड ग्रेडल के अंदर यहाँ पे जाएंगे, बिल्ड ग्रेडल। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपने मिनिमम एसडी के वेरिएंट को 19 कर देना है। ठीक है जी,
19 करने के बाद इसको आपने सेव कर दिया। सिंपली सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये है कि आप नथिंग यू हैव टू डू, सिंपल आपने यहाँ पे जाके उस कंट्रोलर को कॉल कर देना है, जैसा कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। तो मैं सिंपली इसी को कॉपी करूंगा, इस स्कैफोल्ड को और इस बॉडी को यहीं से मैं इसको कॉपी करके तो मैं इसी में पेस्ट कर दूंगा, यानी सिंपल नथिंग एल्स, नथिंग, ये देखिए, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब ये मैं मतलब इसको क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा यहाँ पे, ताकि वो ताकि मेरी वेबसाइट तो आए ना यार, इतना तो बनता है ना, वेब व्यू क्रिएट करें तो। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठा लूंगा, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, तो ये यूआरएल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ये होता है हिटिंग यूआरएल। और अब हम इस ऐप को रन कर देंगे, तो अब देखते हैं आउटपुट को, कैसे क्या आउटपुट आती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो जब हम किसी भी ऐप को फर्स्ट टाइम बिल्ड करते हैं तो वो थोड़ा टाइम ले जाती है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, इसको आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बेसिक मकसद जो है, जो आपको कंटेंट आप तक पहुंचाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं कि वो टॉपिक आपको अंडरस्टैंडेबल ना हो, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है जी। तो अभी जैसे ही इसकी आउटपुट आती है तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है, तो तब तक वेट करते हैं जब तक प्रोजेक्ट रन होता है, तो उसके बाद हम आउटपुट देख लेंगे। अगर कोई एरर आएगा तो उसको देख लेंगे, क्योंकि मोस्टली काफ़ी लोगों को एरर आते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना दोबारा इस पर वीडियो बना दी जाए। ये सिंपली मैंने एक स्टेटफुल विजेट क्रिएट किया है, स्टेटफुल विजेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया है, और और यहाँ पे मैंने वो कंट्रोलर, जो वैल्यू है कंट्रोलर को यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर वो वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे ही वो पेज लोड होगा तो इस कंट्रोलर को असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे वही कंट्रोलर मैंने इधर पास कर दिया वैल्यू कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अभी देख लेते हैं जैसे ये अपलोड होती है, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लेगी प्रोसेसिंग, तो जैसे ये होती है तो हम तो ये देखें, अब प्रोजेक्ट जो बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्ड हो गया, तो देख लेते हैं अभी आउटपुट आती है कि नहीं। ये मेरी ये वीडियो आ गई है, ठीक है जी। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे उसने कुछ एरर थ्रो किया है, विजेट नॉट फाउंड, कौन सा विजेट है जी नॉट फाउंड है, ओके 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 ओके, एंसेस्टर विजेट मीन्स के यहाँ पे हमने जो बड़ी मिस्टेक किया वो हमने मटेरियल ऐप तो लिखा ही नहीं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे मटेरियल ऐप में रैप कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मटेरियल ऐप को चाइल्ड नहीं होता, तो यहाँ पे बॉडी आएगी, तो सॉरी इसके लिए कोई सॉरी होम आएगा, तो मिस्टेक हो जाती है बड़े बड़े डेवलपर से लाइव कोडिंग के दौरान। तो अभी ये एरर फिक्स हो गया, तो अभी ये पेज लोड नहीं हुआ, मे बी इंटरनेट का इशू है, लेकिन ये एरर चला गया है। मैं दोबारा रन करके देखता हूँ कि क्या मसला है, कि वो लोड क्यों नहीं हुआ। HTTPS के साथ है तो ये लोड नहीं हो रहा, तो अभी देख लेते हैं क्यों नहीं लोड हो रहा जी। हाँ HTTPS, तो चले YouTube पे URL डाल के देख लेते हैं, अगर नहीं लोड हो रहा तो। सॉरी HTTP आ गया, HTTPS करना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो HTTP हो गया था इसीलिए। तो अब ये अभी देखें, और अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा रीरन करते हैं, तो देखिए ये लाइव कोडिंग में मसले भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। तो अभी मैंने इसको हॉट रीस्टार्ट कर दिया, हॉट रीस्टार्ट करने के बाद तो हुर्रा, नाउ यू कैन सी, ये देखें ये वेब व्यू हमारा आ गया है, ठीक है। ये देखें हमारी वेबसाइट जो है वो लोड हो गई है, ये अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये मूव करता जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। अगर कोई आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।